दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था। ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उसी में से एक भाई अपने ही भाई से बदला लेना चाहता था और वो मौके की तलाश में था। उसे मौका मिलता है और वो बदला लेता है। बदला इतना दर्दनाक था कि जब गाँव वालों को इसके बारे में पता चलता है तो उनके आँखों से आँसू निकल जाते हैं और जब पुलिस इस मामले में छानबीन करती है तो पुलिस के भी रूह काँप जाते हैं कि आखिर एक भाई एक दूसरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा से है। रीवा में एक थाना लगता है, बैकुंठपुर थाना, और इसी बैकुंठपुर थाना में एक गाँव है, पथरी गाँव। इसी पथरी गाँव में 15 मार्च को कुछ लोगों को एक कुत्ता नज़र आता है और उस कुत्ते के मुँह में कुछ मांस के टुकड़े थे। ये लोग जब उस कुत्ते के मुँह में जो मांस का टुकड़ा था उसको ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो मांस का टुकड़ा है, ये इंसानी मांस का टुकड़ा है। गाँव वाले लोग उस कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं, उसको दौड़ा देते हैं। कुत्ता भी लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो भी भागने लगता है और भागते-भागते गाँव के बाहर पहुँचता है और गाँव के बाहर एक खेत था, उसमें गेहूँ बोया गया था। उस गेहूँ के खेत में वो कुत्ता घुस जाता है। गाँव वाले लोग उस गेहूँ के खेत में भी जाते हैं और उस कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुत्ता तो नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ एक लाश मिल जाती है और वो जो लाश थी उसके 10 टुकड़े कर दिए गए थे और छोटे-छोटे टुकड़े थे, 10 टुकड़े थे वो, और उस पर मांस बिल्कुल नहीं बचा था, मांस सड़ गल गया था और कुछ जो मांस बचा भी था तो ऐसा लग रहा था कि जानवर उसको नोच-नोच कर खा लिए हों और अब वहाँ पर सिर्फ़ कंकाल ही बचा था। ये लोग फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुँचती है और पुलिस जब वहाँ आती है, उस लाश को अपने कब्ज़े में लेती है और साथ में एफएसएल टीम भी आई हुई थी, लैब की टीम भी आई हुई थी। और इस लाश को कब्जे में लेने के बाद वहाँ और छानबीन किया जाता है तो वहाँ एक कपड़ा मिल जाता है। कपड़ा मिलते ही पता चल जाता है कि ये एक लड़की की लाश है और एक छोटी लड़की की लाश है। पुलिस वाले तुरंत गाँव वालों से पूछते हैं कि क्या किसी की लड़की इस गाँव से गायब है? कोई गुम हो, किसी की तलाशी किया जा रहा हो लेकिन अभी तक उन्हें मिली ना हो। तो गाँव वाले लोग बताते हैं कि जी साहब, गाँव की एक लड़की गायब है जिसका नाम साधना केवट है और उसकी उम्र 10 साल है और उसके पिता का नाम भरत लाल केवट है। पुलिस फौरन भरत लाल केवट से संपर्क करती है और भरत लाल केवट के साथ उनके परिवार वाले भी आते हैं और उस लाश को दिखाई जाती है। जब ये लोग लाश देखते हैं तो लाश को देखकर पहचान पाना मुश्किल था क्योंकि उस लाश के ऊपर मांस बचा ही नहीं था। सब खत्म हो चुका था, सड़ गल चुका था और अब कंकाल बन चुका था। तो ये लोग लाश देखकर नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन वहीं जो कपड़ा पड़ा हुआ था, जो लड़की का कपड़ा वहाँ पर था, ये लोग कपड़े को देखते ही पहचान जाते हैं और ये लोग कह देते हैं कि यहाँ मेरी ही बेटी है और ये कपड़े मेरी ही बेटी के हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर 10 साल की बच्ची से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है या फिर इस बच्ची की क्या गलती हो सकती है, जिसको इस दरिंदगी से मारा गया हो, जिसके 10 टुकड़े कर दिए गए हों। पुलिस इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़ाती है और छानबीन करती है। सबसे पहले तो परिवार के ही लोगों से पूछताछ किया जाता है, तो परिवार के लोग बताते हैं, जो भरत लाल केवट हैं, वो बताते हैं कि एक मेरा भाई है जिसका नाम अर्जुन केवट है। ये बताते हैं कि मेरे ही भाई से अक्सर मुझसे झगड़ा होता रहता है प्रॉपर्टी को लेकर, तो मुझे शक मेरे भाई पर ही है कि ऐसा ना हो कि मेरे भाई ने ही मेरी बेटी को मार दिया है। जब पुलिस ने ये बात सुनती है तो फौरन अर्जुन केवट को उठा लेती है और उससे पूछताछ होती है। ये जो घटना हुआ था ये 15 मार्च की बात थी और पुलिस इसको उठाती है और इससे पूछताछ करती है। पूछताछ में जो अर्जुन केवट है वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, इधर-उधर की बातें करता है और पुलिस को भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस सख्त होती है और जब सख्ती किया जाता है तो अर्जुन केवट टूट जाता है और जो पूरी सच्चाई थी, जो पूरी कहानी थी, वो बता देता है। अर्जुन केवट बताता है कि साहब, मेरे और मेरे भाई के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था प्रॉपर्टी को लेकर और मैं तंग आ चुका था, मैं परेशान हो चुका था और मुझे अपने ही भाई से बदला लेना था। बस मैं मौके की तलाश में था कि कब मौका मिले मुझे और मैं अपने भाई से बदला ले सकूँ। मुझे मौका मिला होली के दिन जो मेरी भतीजी थी, जिसकी उम्र 10 साल थी, साधना केवट, वो दुकान पर जा रही थी। उसके पिता उसको ₹50 दिए थे और उन्होंने कुछ सामान मँगाया था। जब मैं देखा उसको दुकान की तरफ जाते हुए, तो मैं भी साधना केवट के पीछे हो लिया और उसके पीछे-पीछे मैं भी जाने लगा। जिस दुकान से उसने सामान खरीदा, उसी दुकान पर मैंने भी कुरकुरे खरीदे और कुरकुरे लेकर फिर मैं उसके साथ चलने लगा। और फिर साधना को मैंने उस कुरकुरे का लालच दिया और साधना को अपने साथ ले लिया और मैं उसको साथ लेकर गाँव के बाहर चला गया। गाँव के बाहर एक खेत था, गेहूँ का खेत था, मैं उसको गेहूँ खेत में ले गया और उसका गला वहीं दबा दिया और जब उसकी मौत हो गई, तो मैं उस लाश को वहीं छोड़कर मैं अपने घर आ गया। जब मैं घर पहुँचा तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं उस लाश के टुकड़े कर देता हूँ,
तो उस लाश मिलेगी भी नहीं, जो जानवर है वो जानवर खा जाएँगे और लाश की पहचान भी नहीं हो पाएगी, लाश मिलेगी भी नहीं। तो जो पता ही नहीं चलेगा कि ये लाश किसकी है और जो कातिल है यानी कि मैं पकड़ा भी नहीं जाऊँगा। फिर यही सोच को मैं लेकर अपने घर से एक तेज़धार हथियार लेता हूँ और तेज़धार हथियार लेकर मैं उस गेहूँ के खेत में जाता हूँ दोबारा और वहाँ जाने के बाद मैं साधना के 10 टुकड़े करता हूँ। एक 10 साल की बच्ची को 10 टुकड़े में ये काटता है और काटने के बाद फिर ये वापस अपने घर आ जाता है और अब इसे लग रहा था कि ये कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा क्योंकि ये उसके 10 टुकड़े कर दिए हैं और जानवर उन छोटे-छोटे टुकड़ों को खा लेंगे और इधर-उधर ले जाकर छोड़ देंगे, जिससे इस लाश का पता ही नहीं चलेगा और मैं पकड़ा ही नहीं जाऊँगा। लेकिन एक कुत्ते के मुँह में ये लाश का टुकड़ा था और ये 10 इस घटना के 10 रोज़ बाद वो कुत्ता वो लाश का टुकड़ा गाँव में लेकर घुसता है और गाँव वालों की नज़र उस कुत्ते पर पड़ जाती है और जब वो लोग उसका पीछा करते हैं, उस कुत्ते को दौड़ाते हैं, तो वो कुत्ता इनको उस लाश तक पहुँचा देता है। कुत्ता तो नहीं मिलता है लेकिन वो लाश मिल जाती है, एक लड़की की लाश जो 10 साल की थी और उसके 10 टुकड़े कर दिए गए थे। इस 10 साल की बच्ची का कोई गलती नहीं था और इसको बेवजह और बेमतलब इसको मार दिया गया। ये 2 भाइयों का आपस का झगड़ा था और एक छोटी-सी बच्ची जो बेगुनाह थी उसका कोई कसूर नहीं था। शायद उसे प्रॉपर्टी का मतलब मालूम भी ना हो और उसे ये भी ना पता हो कि इन मेरे चाचा और मेरे पिता के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं और किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहे हैं। उस 10 साल की बच्ची को ये भी नहीं पता होगा और वो बच्ची बेगुनाह थी और उसकी कोई गलती नहीं थी और उसका कत्ल हो गया। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।